अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट वैरेक्टर डायोड्स। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम जो है वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ के अंदर हम टाइप्स ऑफ डायोड को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने जो है वो इसकी नेक्स्ट टाइप के बारे में हम डिस्कस करना है, जो कि हमारे पास है वैरेक्टर डायोड्स। ठीक है, तो इससे पहले जो है वो हम फ़ोटो डायोड्स और एलईडीज़ वगैरह को डिस्कस कर चुके हैं। सो आज के लेक्चर में हम देखते हैं वैरेक्टर डायोड्स क्या होते हैं। ठीक है, इनकी एप्लीकेशंस वगैरह, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, सिंबल, ईच एंड एवरीथिंग, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। यहाँ पे देखें, अ जंक्शन डायोड विच एक्ट्स एज अ वेरिएबल कैपेसिटर अंडर चेंजिंग रिवर्स बायस वोल्टेज इज नोन एज ए वैरेक्टर डायोड। ठीक है, वैरेक्टर डायोड क्या होता है? ये एक ऐसा जंक्शन डायोड होता है जो कि वेरिएबल कैपेसिटर के तौर पर एक्ट करता है। कहाँ पर? अंडर चेंजिंग रिवर्स बायस वोल्टेज, अगर हम रिवर्स बायस वोल्टेज को चेंज कर रहे हों तो। ठीक है, तो इस तरह के डायोड को हम क्या कहते हैं? वैरेक्टर डायोड कहते हैं। द टर्म वैरेक्टर इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ वेरिएबल कैपेसिटर। जो लफ्ज़ वैरेक्टर है, यहाँ पे जो टर्म वैरेक्टर यूज़ हो रही है, इसको कहाँ से अखज़ किया गया है? फ्रॉम अ वेरिएबल कैपेसिटर, एक वेरिएबल कैपेसिटर से इसको ओरिजिनेट किया गया है। वैरेक्टर डायोड ऑपरेट्स ओनली इन रिवर्स बायस, ये जो है वो सिर्फ रिवर्स बायस के अंदर ही ऑपरेट करते हैं। द वैरेक्टर इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ वेरिएबल कैपेसिटर, वेरिएबल डायोड एक्ट्स टेक अ वेरिएबल कैपेसिटर अंडर। ठीक है, तो ये अंडर रिवर्स बायस। ठीक है, तो ये इसके बारे में दोबारा से लिखा, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, मज़ीद उसको देखते हैं। डिवेल्प्ड बाय, ठीक है, वैरेक्टर डायोड्स को किसने जो है वो इसने ईजाद किया था? वैरेक्टर डायोड इज़ डिवेल्प्ड इन 1961 बाय पैक्टिक सेमीकंडक्टर स्वीडरी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो आगे देखते हैं हम इसकी जो है वो सिंबल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये इसकी सिंबल होती है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके के साथ आपने देख लेना है। यहाँ पे लिखते क्या है? इट्स सिंबल इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू द नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड से ही तकरीबन मिलती जुलती इसकी जो है वो सिंबल है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हाउ वैरेक्टर डायोड वर्क्स, ये वर्क किससे करता है, यानी कि अब हम इसकी जो है वो वर्किंग के बारे में देखते हैं। वर्किंग में क्या है हमारे पास? व्हेन अ फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इज अप्लाइड द इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोज थ्रू द डायोड। ठीक है, जब हम फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो फिर हमारे पास क्या होता है? डायोड में से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे देखें, एज अ रिजल्ट द डिप्लेशन रीजन बिकम्स नेग्लिजिबल। जो तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जो डिप्लेशन रीजन है वो नेग्लिजिबल हो जाता है हमारे पास। वी नो दैट डिप्लेशन रीजन विच कंसिस्ट ऑफ स्टोर चार्जेस। हम जानते हैं कि जो डिप्लेशन रीजन होता है वो क्या होता है? जो है वो स्टोर चार्जेस के ऊपर कंसिस्ट होता है। ठीक है, सो स्टोर चार्जेस बिकम्स नेग्लिजिबल विच इज़ अनडिज़ायरेबल। तो इस तरह से हमारे पास जो स्टोर चार्जेस हैं वो भी क्या हो जाएंगे? नेग्लिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि डिप्लेशन रीजन ही जब नेग्लिजिबल हो जाएगा तो उसके अंदर जो स्टोर चार्जेस हैं वो भी क्या हो जाएंगे? नेग्लिजिबल हो जाएंगे, विच इज़ अनडिज़ायरेबल। ओके, तो ये है इसकी एक छोटी सी यहाँ पे जो है वो आप यहाँ पे इसको मज़ीद एक्सप्लेन किया गया इस डायग्राम के थ्रू। ठीक है, इसको भी अच्छे तरीके के साथ देख लेना है। तो यहाँ पे देखें जो है वो नेगेटिव आयंस को शो किया गया है, पॉजिटिव आयंस को भी शो किया गया है। ठीक है, एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स को भी, ठीक है, होल्स को भी यहाँ पे डोनेट किया है। डिप्लेशन रीजन का भी बताया हुआ है कि ये जो है हमारे पास क्या है? डिप्लेशन रीजन होता है। ठीक है, तो इसको देख लेना। ये है क्या? रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डिप्लेशन रीजन। ठीक है, तो मज़ीद अब इसको देखते हैं रिवर्स बायस। ठीक है, यहाँ से देखें मज़ीद क्या है हमारे पास? A vector diode is designed to store electronic charges not to conduct electricity। वैरेक्टर डायोड को जो है वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस को स्टोर करता है और इलेक्ट्रिसिटी को इसके इस थ्रू हम कंडक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे मज़ीद देखें, व्हेन अ रिवर्स बायस वोल्टेज इज अप्लाइड द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप एंड होल्स फ्रॉम पी टाइप मूव्स अवे फ्रॉम द जंक्शन। ठीक है, जब हम रिवर्स बायस वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन रीजन के अंदर और इसी तरह पी रीजन के अंदर जो जो होल्स होते हैं वो क्या करते हैं? उस जंक्शन से अवे मूव करते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है? एज अ रिज़ल्ट द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन इंक्रीजेज। तो इस तरह से जो है वो डिप्लेशन रीजन की जो विड्थ है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, एंड द कैपेसिटेंस डिक्रीजेज, और इस तरह से जो कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज़ हो जाती है हमारे पास। बट व्हेन वी अप्लाई रिवर्स बायस वोल्टेज वेरी लो देन द कैपेसिटी विल बी इंक्रीजेज। लेकिन अगर हम बहुत लो रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करें तो उस सूरत में हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो इसको इस फार्मूले की मदद से भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, कैपेसिटेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको जो है वो आप अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे देख सकते हैं। तो मज़ीद मैं यहाँ पे इसको देखते हैं। यहाँ पे सिंस
सिंस डब्ल्यू डी इज़ अ विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन, हम जानते हैं कि जो डब्ल्यू डी है वो क्या है हमारे पास विड्थ है डिप्लेशन रीजन की. सो कैपेसिटेंस surface area of the P region and N is region. So the capacitance decreases as the width of depletion region increases, and if the reverse bias voltage is increased, then width of depletion region increases and capacitance decreases and vice versa. ठीक है, इसको अच्छे तरीके के साथ रीड कर लेना. मजीद देखें यहाँ पे, इन अ वैरेक्टर डायोड द कैपेसिटेंस इज़ वेरीड व्हेन द वोल्टेज इज़ वेरीड. जब वोल्टेज वेरी होता है तो हमारे पास कैपेसिटेंस भी क्या होती है, वेरी होती है वैरेक्टर डायोड के अंदर. ठीक है, सो द वैरेक्टर डायोड इज़ वेरिएबल कैपेसिटर. तो इस तरह से हमें पता चलता है कि जो वैरेक्टर डायोड है ये क्या होता है, बेसिकली एक वेरिएबल कैपेसिटर ही होता है. ठीक है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ वैरेक्टर डायोड इज़ मेजर्ड इन पिको फैरेड्स. तो उसको वैरेक्टर डायोड की जो कैपेसिटेंस होती है उसको हम किस तरह से मेजर करते हैं, किस यूनिट में मेजर करते हैं, पिको फैरेड के अंदर हम उसको मेजर करते हैं, जिसको हम पीएफ से डोनेट करते हैं. ठीक है, तो आगे इसकी कुछ एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं. ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ वैरेक्टर डायोड, इसको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं. तो इसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है हमारे पास वैरेक्टर डायोड इज़ यूज्ड इन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइज. ठीक है, इसको फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइज के अंदर भी यूज़ किया जाता है. सेकंड एप्लीकेशन इसकी देखिए, वैरेक्टर डायोड इज़ यूज्ड इन पैरामेट्रिक एम्पलीफायर. इसको पैरामेट्रिक एम्पलीफायर्स के अंदर यूज़ किया जाता है वैरेक्टर डायोड्स को. जिस तरह जो इसकी जो थर्ड एप्लीकेशन है वो है हमारे पास वैरेक्टर डायोड इज़ यूज्ड इन वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर्स. इसको वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो ये थे इसके कुछ एप्लीकेशंस. और लास्ट पर जो है वो हमारे पास इसका एक ग्राफ है. ठीक है, प्लॉट बिटवीन रिवर्स वोल्टेज ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ वैरेक्टर डायोड. ठीक है, तो रिवर्स वोल्टेज और कैपेसिटेंस के दरमियान जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, उसको ग्राफ को भी हमने शो आउट किया हुआ है. ठीक है, तो अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है राइट एंड नोट ऑन वैरेक्टर डायोड, तो उसमें आपने कौन कौन सी चीज़ें लिख के आनी है, आप उसका ग्राफ बना के आएंगे. ठीक है, उसकी एप्लीकेशंस भी लिख कर आएंगे. इसी तरह जो है वो आप उसका जो है वो वर्किंग रिवर्स बायस में एक वर्किंग किस तरह से होगी, सिंबल उसका जो है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख देंगे कि किस साइंटिस्ट ने इसको कब ईजाद किया, और साथ में इसकी जो इंट्रोडक्शन में डेफिनेशंस वगैरह भी लिख लेनी है. ठीक है, तो इसी तरह से जो हो ये आपका टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा. तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें जो है वो हमने वैरेक्टर डायोड को डिस्कस किया है. सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.